हाय गाइस। इस वीडियो में मैं आप लोगों को लिस्ट के बारे में बताऊंगा कि पाइथन में लिस्ट होता क्या है, कैसे यूज करते हैं और कब इसे यूज करना चाहिए। तो लिस्ट के बारे में काफ़ी मैं डिटेल्स में बताऊंगा, बिल्कुल डिटेल्स में, कि आपको इसे पढ़ने के बाद आपको कहीं और दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़ेगा। और तो इसके लिए मैं आपको कोड एडिटर में लेके चलता हूँ। तो मैं अपने VS कोड में आ गया हूँ और एक नया फाइल बना लेता हूँ यहाँ पर जाकर, लिस्ट नाम करके, list.py। और इसके अंदर मैं लिस्ट बताने से पहले मैं आपको क्या करता हूँ, वेरिएबल बताता हूँ। आपको वेरिएबल याद होगा कि हम पहले एक वेरिएबल का नाम डिफाइन करते हैं, फिर इक्वल देकर फिर उसके अंदर जो भी डेटा स्टोर करना चाहते हैं वो डालते हैं। तो अगर आपको मान लो कि आपको मल्टीपल डेटा स्टोर करना है, जैसे कि अभी एक्स का मैंने अभी पाइथन लिखा, और मान के चलो कि हमें एक वाई है, उसका नाम मैंने जावा रख दिया, ठीक है। और जी का वैल्यू मैंने रख दिया PHP, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि जैसे कि तीन है, अब तीनों क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ कि एक लिस्ट बना सकता हूँ। लिस्ट क्या होता है, जैसे कि ये एक वेरिएबल है तो इसके अंदर सिंगल डेटा स्टोर हो रहा है। ये देखो, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ थोड़ा जूम करके, कि देखो, ये हमारा स्टार्टिंग से देख लेते हैं। ऊपर आप एक्स देखो, तो ये एक वेरिएबल नेम है, फिर उसके अंदर ये असाइन कर रहे हैं पाइथन, ठीक है। तो उसी तरह मैं इसको क्या करूंगा, एक लिस्ट बनाऊंगा। लिस्ट के अंदर मैं एक ही वेरिएबल नाम डालूंगा और मैं इन तीनों को डेटा वहां पे डालकर मैं वन बाय वन एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 बार वेरिएबल बनाना पड़ रहा है, हमें एक ही बार बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वेरिएबल नाम देता हूँ, जैसे कि ए डाल दिया, ए इक्वल टू, और लिस्ट बनाने के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और जैसे कि यहाँ पे पाइथन लिखा था, जावा लिखा था और PHP लिखा था, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पाइथन पहले लिख दूंगा, फिर उसके बाद एक कोमा देना है, फिर उसके बाद आप सेकेंड वाला वैल्यू लिखो तो जावा, फिर मैं PHP लिख दूंगा। तो ये हमारा लिस्ट तैयार हो गया है। तो जैसे आप देख सकते हो कि हमारा एक्स वाई 3 बार हमारा वेरिएबल करना पड़ता था डिफाइन, और 3 लाइन ये लेता था, लेकिन हमारा अब एक ही लाइन के अंदर ये आ गया है। तो आपको याद होगा कि हमारा वेरिएबल एक्सेस करने के लिए आपको प्रिंट कराना है एक्स का वैल्यू, तो आप एक्स लिख कर यहाँ पे ऐसे कर सकते थे, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, पाइथन लिस्ट डॉट पी वाई। तो आप देख सकते हो कि हमारा पाइथन प्रिंट होता है, तब वेरिएबल को इस तरह प्रिंट करते हैं, ठीक है। अब हमारा, आप ये समझ लो कि पहले ये एक लिस्ट बनाते कैसे हैं, तो आप समझ गए होंगे कि ये हमारा एक से ज़्यादा डेटा है तो उससे लिस्ट बनाते हैं। अब मैं आपको एक्सेस करके दिखाता हूँ, फिर आपको एक बार और डिटेल में आपको अलग अलग डेटा टाइप्स को डालकर मैं आपको लिस्ट के बारे में बताऊंगा, थोड़ा और अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा। तो एग्जाम्पल सबसे अच्छा होता है समझने के लिए, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं आपको एग्जाम्पल दे दे के समझाता हूँ, ठीक है। तो हमारे, जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पे करके दिखाया कि हम वेरिएबल को कैसे यहाँ पे प्रिंट करते हैं, ठीक है, एक्स यहाँ पे डाल देते हैं। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको स्ट्रिंग में ये भी बताया था, ये स्ट्रिंग है। स्टार्टिंग का कैरेक्टर 0 होता है, फिर उसके बाद 1 होता है, उसके बाद 2 3 इस तरह करके बढ़ते जाता है। तो सेम लिस्ट में भी इसी तरह होता है। तो आप देख सकते हो ये हमारा जो है फर्स्ट वैल्यू है, तो ये हमारा 0 पोजीशन है, इसका इंडेक्स 0 है, ये 1 है, ये 2 है। उसके बाद और रहेगा तो बढ़ते जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग 0 से होता है। तो अगर आपको पहला वाला चाहिए तो आपको यहाँ पे 0 लिखना होगा। तो मैं आपको ऐसे करता हूँ, एक वेरिएबल बना देता हूँ, फर्स्ट आइटम का एक नाम रखता हूँ, उसके अंदर मैं ए डालूंगा, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको कौन सा नंबर का इंडेक्स चाहिए। तो अगर मान लो कि आपको पाइथन चाहिए तो आप यहाँ पे 0 लिखोगे, ठीक है। अब उसके बाद आपको प्रिंट करना है यहाँ पर, उप्स, प्रिंट, और उसके बाद ये जो फर्स्ट आइटम है आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। अब फर्स्ट आइटम लिख कर, अब मैं इसको टर्मिनल में अब जाऊंगा, मैं इसको प्रिंट करूंगा, तो अब देखो फर्स्ट आइटम हमारा प्रिंट हो गया पाइथन। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ क्योंकि पुराना वाला साथ में आ गया है। तो हाँ, अब देखो अब पाइथन प्रिंट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा कितना कम लाइन के कोड में, आप चाहे तो यहाँ पे 50 100 200 1000, जितना आप चाहो उतना वैल्यू आप डाल सकते हो कोमा लगाकर। तो आप देख सकते हैं कि हमारा एक ही बार में ही हमारा हो गया है। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ वेरिएबल को, ये बस समझाने के लिए था। तो आप लिस्ट का देख चुके हो। अब मैं लिस्ट के बारे में आपको बताता हूँ कि लिस्ट को यूज कैसे क्यों करते हैं। देखो, आपने वेरिएबल तो देख लिया, यहाँ पे वेरिएबल को एक बार में एक वेरिएबल डिफाइन करते एक ही वैल्यू स्टोर करते हैं। तो लिस्ट का यूज होता है मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। जैसे कि आपने देख लिया, अभी तक हमने 3 स्टोर कर चुका हूँ, अगर मैं चाहूँ तो और भी इसमें स्टोर कर सकता हूँ, HTML में लिख दूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे और भी काफ़ी कुछ लिख सकता हूँ, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि आप 10 20 या 50 ही लिख सकते हो, आप जितना चाहे उतना लिख सकते हैं।
तो हमारा लिस्ट को इसीलिए डिफाइन करते हैं कि अगर हमें एक वेरिएबल के अंदर हमें मल्टीपल वैल्यूज चाहिए तब हम लिस्ट को डिफाइन करते हैं। और उसका एक्सेस करने का आपको मैंने बता दिया, अभी और डिटेल में एक्सेस करने का बताऊंगा, बस ये थोड़ा एग्जांपल मैंने दिया हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो आप देख सकते हो कि हमारा पहला नंबर का चाहिए फर्स्ट पोजीशन का, तो 0 हमने यहाँ पे इंडेक्स में डाला है। अगर आपको जावा चाहिए तो आप यहाँ पे 1 डालोगे तो जावा आ जाएगा। आपको मैं करके दिखाता हूँ, यहाँ पे प्रिंट करूंगा टर्मिनल में, तब आप देख सकते हो जावा हमारा प्रिंट हो रहा है। क्योंकि हमारा ये पोजीशन फर्स्ट का लिस्ट का आप एकदम याद करके रखो, ये कहीं पे लिख के रख लो। 0 से स्टार्ट होता है, फिर इंडेक्स जो सेकेंड वाला होता है वो हम उसे 1 कहते हैं, फिर उसके बाद 2 3, मतलब हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। और ये फर्स्ट पोजीशन का फर्स्ट वैल्यू हुआ लिस्ट का, ये सेकेंड वैल्यू हुआ। तो इसे हम लिस्ट बोलते हैं। और लिस्ट का यही यूज होता है कि आपको जब मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना हो एक ही वेरिएबल के अंदर, तब आप लिस्ट का यूज करते हैं। तो मैंने आपको लिस्ट के बारे में बता दिया। अब मैं आपको एक और बताता हूँ डेटा टाइप्स कितने टाइप के, जैसे कि ये भी स्ट्रिंग्स है, ठीक है, ये भी सब स्ट्रिंग है। तो आप चाहो तो यहाँ पे दूसरे दूसरे डेटा टाइप भी यूज कर सकते हो। तो मैं आपको वो भी करके बताता हूँ, अभी मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। और फिर से मैं आपको एक नया लिस्ट बना के दिखाऊंगा अलग अलग डेटा टाइप्स का यूज करके। तो मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे नया वेरिएबल बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ माई लिस्ट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग। फिर उसके बाद हमारा इंटीजर आता है। तो आपको मैंने ये सब डेटा टाइप्स के बारे में बताया था। फिर उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे और उसके बाद 5.6 कर देता हूँ, ये हमारा फ्लोट हो गया, सॉरी कोट के अंदर नहीं आएगा, ये हमारा फ्लोट हो गया। फिर बुलियन हमारा ऐसा होता है। अब आप चाहो तो लिस्ट के अंदर लिस्ट भी यूज कर सकते हो। तो अभी मैंने आपको लिस्ट के बारे में बताया, ठीक है। तो आप चाहे तो लिस्ट के अंदर, मैं इसको ऐसे करता हूँ, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत ना है, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि आप ऐसे ही कर सकते हो, आप इसको एक लाइन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको एक और डाल के दिखाता हूँ यहाँ पे। लिस्ट के अंदर लिस्ट भी आप डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1 2 3 4 5। तो हमारा एक ये भी डेटा टाइप है, आपको याद होगा मैंने बताया था डेटा टाइप्स के बारे में, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, ये सभी डेटा टाइप है, लिस्ट भी है। तो ये हम लिस्ट के अंदर भी लिस्ट को डाल सकते हैं। मैं सेट और टपल्स के बारे में भी बताऊंगा फ्यूचर वीडियो में, आने वाले अगले वीडियो में। तो आप बस इतना भी, आप उस समय मैं आपको और एग्जांपल दे दूंगा, बस आप इतना समझो लिस्ट के अंदर लिस्ट भी डाल सकते हो। तो ये सभी डेटा टाइप्स अलग अलग आप टाइप के इसमें डाल सकते हो। आप इसको प्रिंट भी कर सकते हो ऐसे भी, माई लिस्ट। तो मैं इसको टर्मिनल में जाकर क्लियर करके यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन लिस्ट डॉट पी वाई। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो भी ये डेटा था वो सभी प्रिंट हो गया, ये पूरा लिस्ट हमारा प्रिंट हो गया है। अब एक एक डेटा को हमें एक्सेस करना है, तो मैंने आपको वो भी बताया था कि यहाँ पे लिस्ट के बाद में आपको लिस्ट के पास में इसको जाकर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कौन सा इंडेक्स का डेटा आपको एक्सेस करना है, आप उसको कर सकते हैं। तो अगर मैं मान लो कि आप 0 स्ट्रिंग चाहिए तो 0 डाल दूंगा। तो मैं अब इसको रन करूंगा तो आप देख सकते हैं स्ट्रिंग प्रिंट हो गया। अब बात आता है कि मैं इसका लेंथ कैसे चेक करूंगा। ये एक्सेस के बारे में मैं थोड़ा डिटेल्स में बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। पहले आप इसको बताओ ये लेंथ कैसे चेक करूंगा। जैसे कि आपको मैंने बताया था लेंथ, वो इंडेक्स हो गया 0 1 2, बट लेंथ क्या है, 1 है, 2, कितना आइटम इसके अंदर है उसको लेंथ बोलते हैं। तो इसको प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, LE और पैरेंथेसिस के अंदर उस लिस्ट का नाम लिखना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लेन एक फंक्शन है जो कि मैंने आपको वीडियो में बताया था स्ट्रिंग वाले में। तो इसको जब मैं प्रिंट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि हमारा 5 बता रहा है। यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ऊपर वाले को, फिर से मैं क्लियर करके इसको करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे को 5 बता रहा है। तो 5 है क्या, देखो स्ट्रिंग 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, 4 और 5, ये टोटल लेंथ बता रहा है, हमारा 5 लेंथ है। समझ में आपके आ गया होगा। अब इसका आप टाइप चाहे तो वो भी चेक कर सकते हैं। तो प्रिंट लिखकर उसके बाद आपको टाइप के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर आपको माई लिस्ट, मतलब जिस लिस्ट का या जिस भी आपको डेटा टाइप का डेटा को चेक करना है आप वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे प्रिंट करूंगा तो आप देख सकते हैं इसका क्लास यहाँ पे लिस्ट आ गया है, आप टर्मिनल में देख सकते हैं। तो इस तरह हम इसका टाइप भी चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा कैसे चेक करना है टाइप और लेंथ मैंने आपको ये करके बता दिया, ठीक है। अब लिस्ट एक और तरीका से बनाया जा सकता है। तो ये सिंपल एक तरीका हो गया, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। और ये सभी कोड्स आपको जो है यहाँ पे नोट्स में मिल जाएगा, आप यहाँ पे आकर देख सकते हैं। थोड़ा कोड अलग रहेगा क्योंकि मैं एग्जांपल के लिए ये यहाँ पे सिंपल में डाल दिया हूँ, और मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा अच्छे से डिटेल में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करता हूँ, यहाँ पर एक
सिंपल सा लिस्ट बना के दिखाता हूँ, ठीक है। और ये सिर्फ इंटीजर हमारा कंटेन कर रहा है, ठीक है। ये हमारा सिंपल सा लिस्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं कि हम स्क्वायर पहले लिख कर फिर उसके अंदर हम डेटा डाल रहे हैं। तो एक तरीका हो गया लिस्ट बनाने का। दूसरा तरीका ये हुआ कि आप वेरिएबल मतलब लिस्ट लिखा नाम डिफाइन कर दो, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है लिस्ट, फिर पैरेंथेसी, फिर एक और पैरेंथेसी के अंदर 1 2 3 4 5। अब ये लिस्ट बन गया। अब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो बी लिखूंगा, तब देखो मैं इसको करता हूँ तो हमारा देखो कि 1 2 3 प्रिंट हो रहा है। ये दोनों सेम लग रहा है देखने में। इसको कमेंट कर देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप देख सकते हो कि हमारा प्रिंट अभी भी लिस्ट की तरह ही हो रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ रहा है। आपको अगर यकीन ना हो तो आप टाइप यहाँ पे डाल के देख सकते हैं। मैं डाल के दिखा देता हूँ आपको। तो जब मैं यहाँ पे करूँगा तब देखो यहाँ पे लिस्ट क्लास आ गया लिस्ट, मतलब डेटा टाइप आ गया लिस्ट। तो आप देख सकते हैं कि ये भी तरीका है लिस्ट डिफाइन करने का, लेकिन जो सबसे अच्छा है ये होता है यूज। ये आपको लिस्ट इस तरह कब यूज करना है मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप फिलहाल ये यूज करो। इसका यूज कभी कभी किया जाता है। तो हम लोग जनरली इसी का यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिफाइन करके फिर उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम आइटम्स को ऐड करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स या जो भी डेटा टाइप्स को हमें रखना होता है। तो ये हमारा हो गया, इसे बोलते हैं लिस्ट कंस्ट्रक्टर। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, लिस्ट मैं गलत ना लिख दूँ वहाँ पे। हाँ, यहाँ पे इसको बोलते हैं लिस्ट कंस्ट्रक्टर। तो ये हमारा लिस्ट कंस्ट्रक्टर इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लिस्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है। अब उसके बाद मैं इसको सबको कमेंट कर देता हूँ, फिर उसको बाद मैं आपको आइटम को एक्सेस करके दिखाता हूँ। तो पहले मैं एक नया लिस्ट फिर से बना लेता हूँ। आप इस सब वीडियो को जहाँ जहाँ मैं नया नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप वहाँ पे वीडियो को रोक रोक के आप खुद से प्रैक्टिस करना, क्योंकि अगर मैं हर छोटा छोटा वीडियो बनाने लगूँ तो एक लिस्ट पे ही हमारा 10 से ज़्यादा वीडियो बन जाएगा, क्योंकि मैं काफ़ी डिटेल्स में आपको हर चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो उतना लंबा वीडियो सॉरी उतना छोटा छोटा वीडियो बनाने से अच्छा है कि एक ही वीडियो में बनाकर आपको दे रहा हूँ, आप उसको वीडियो को रोक रोक के आप देख सकते हो, ठीक है। तो हमारा एक ये हो गया। अब मैं आपको आइटम को अंदर लिस्ट के अंदर एक्सेस कैसे करना है मैं आपको वो करके दिखाता हूँ। तो मैं आपको एक लिस्ट बनाता हूँ, माई लिस्ट। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे डालता हूँ कुछ नाम डाल देता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट कर दूंगा। तो ये हमारा लिस्ट एक तैयार हो गया सिंपल सा, जिसमें कि कुछ नाम है, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से। तो ये कुछ नाम है। उसके बाद में आपको इसको अगर पूरा लिस्ट को प्रिंट कराना है तब प्रिंट के अंदर आप लिख सकते हैं प्रिंट के अंदर लिस्ट का नाम लिख देंगे। मैं टर्मिनल को क्लियर कर लेता हूँ, फिर पाइथन लिस्ट डॉट पी वाई। तो हम अगर पूरा प्रिंट कराना चाहते हैं तो उस लिस्ट का नाम लिख देंगे, तो हमारा पूरा लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है एक और कि हमें एक एक आइटम को, जैसे कि ओहन है, ठीक है, बोहन है, इस एक एक आइटम को एक्सेस करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखो उसके लिए हमें यहाँ पे आपको मैं बताया था अभी थोड़ी देर पहले, इंडेक्स। ये 0 नंबर पे आता है, ये 1 नंबर पे आता है, मतलब इसके बाद आगे बढ़ते जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग 0 से होता है, ठीक है। तो अगर हमें ओहन चाहिए तो 0 लिखना पड़ेगा, बोहन चाहिए तो 1 लिखना होगा। तो उसके बाद हमें क्या करना है, मैं फर्स्ट वाला को कमेंट कर देता हूँ, या ऐसे करता हूँ मैं इसको हटाकर एक नया वेरिएबल बना देता हूँ ए नाम का, ठीक है, या फर्स्ट आइटम लिख देता हूँ यहाँ पे। अब इसके मैं क्या करूँगा, एक नया मैं इस डेटा को फर्स्ट वाला को एक्सेस करना चाहता हूँ, ओहन को। तो यहाँ पे लिखूँगा माई लिस्ट, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें इंडेक्स देना होगा। तो ओहन 0 है, तो यहाँ पे मैं 0 लिख दूंगा, ठीक है। अब उसके बाद प्रिंट करना है हमें, फर्स्ट आइटम यहाँ पे लिख देता हूँ, जो ये वाला है, ये वाला मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट वाला ओहन आ जाएगा। तो मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं हमारा ओहन आ गया है, ठीक है। योहन, पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करते हैं, आई होप ये सही हो। योहन आ गया है। अगर मुझे बोहन चाहिए तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा, तो हमारा बोहन आ गया है। मैंने बोला अगर मुझे ये लास्ट वाला आइटम चाहिए तो मेरे पास दो तरीका है, या तो 0, मैं ऐसे काउंट करूँ 0 1 2 3 4, तो हम ऐसे काउंट करना होगा। तो मैं 4 काउंट करके मैं यहाँ पे डाल दूंगा, तो हमारा लास्ट वाला आइटम है यूहन आ जाएगा। आप देख सकते हो ये वाला आया है। अगर मान लो कि हमारे पास थाउजेंड्स हैं तो मैं उसे काउंट तो नहीं कर पाऊंगा,
टाइम लगेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे लास्ट आइटम चाहिए तो मैं -1 लिख दूंगा। तो -1 क्यों लिखूंगा मैं बताता हूँ। तो रिजल्ट आप देख सकते हैं कि ओहन हमारा आ चुका है। अब माइनस क्यों लिखा, देखो हमारा 0 1 इस तरह स्टार्ट हो रहा है, उसी तरह हमारा अब माइनस में पीछे से पीछे की तरफ जाएगा, तो पीछे -1 है, तो इसलिए -1 पे वो आएगा। अगर -2 लिखता हूँ मैं तो हमारा डोहन आएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा डोहन आ चुका है। तो माइनस में ऐसे काम ये करता है इंडेक्सिंग। तो एक ये हो गया, और एक और तरीका है आइटम को एक्सेस करने का। मैं इसको दोनों को कमेंट कर देता हूँ, या फर्स्ट वाले को ही कमेंट करता हूँ मैं। तो आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना, तो ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो उतना भी समझ में नहीं आएगा। इसको थोड़ा बार बार प्रैक्टिस करना, वीडियो को यहाँ पे रोक के। मैं आपको एक और बताता हूँ, रेंज ऑफ इंडेक्स, मतलब रेंज को इंडेक्स कैसे करते हैं। देखो ये सभी का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे रखा है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं एक एक। हाँ, यहाँ पे ये सब देख सकते हैं, मैंने कर रखा है सब। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये रेंज के द्वारा इंडेक्स कैसे करते हैं, मतलब डेटा कैसे लेते हैं। तो मैं देखो यहाँ पे हमारा 5 नेम है, ओहन, बोहन, चोहन, डोहन, योहन। मैं ऐसे करता हूँ, इसको हटाकर मैं ए ऐसे डाल देता हूँ, क्योंकि वो एक्सप्लेन करने में थोड़ा ज़्यादा इतना ठीक है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि देखो हमारा चाहिए डेटा मुझे बी से लेकर डी तक है। तो ये क्या पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट मैं क्या करूँगा, फर्स्ट आइटम नाम का ही एक वेरिएबल फिर से बना लूँगा, और उसके बाद हमें किसका चाहिए, कौन सा लिस्ट का, तो मुझे ये वाला लिस्ट का चाहिए। हमारे पास तो अभी एक ही लिस्ट है, तो मैं यहाँ पे ये लिस्ट लिख दूंगा। फिर उसके बाद हमारा डेटा कहाँ से चाहिए, तो देखो 0 और 1, तो ये बी जो हमारा 1 आ रहा है, तो हमें 1 से डेटा चाहिए, तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा। फिर यहाँ पे कोलन लिखना होगा, कोलन कोलन, आई होप ये कोलन होता है। ठीक है, उसके बाद हमें कहाँ तक चाहिए, तो हम मैंने बोला आपको डी तक चाहिए, तो 0 1 2 3 4। तो हमें जहाँ तक चाहिए वहाँ से एक आगे का नंबर यहाँ पे लिखना होता है। तो हमारा क्या है, यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, थोड़ा टर्मिनल को क्लियर करके मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। तो देखो 4 मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, देखो हमें जहाँ से स्टार्ट होना होता है ना, वहाँ का करेक्ट नंबर देना पड़ता है। तो हमें 0 ये है, तो 1, तो हमने 1 यहाँ पे दिया, क्योंकि हमें स्टार्टिंग हमेशा 1 से करना है। तो बी से यहाँ पे स्टार्ट हो गया, आप देख सकते हैं टर्मिनल में, यहाँ पे बी से यहाँ पे भी स्टार्ट हो चुका है। अब उसके बाद हमें 4, तो ये 1 था, 2 3। अब हमें 3 तक डेटा चाहिए, तो हमें 4 तक लिखना होगा, क्योंकि 4 के बाद यहाँ के बाद ये स्किप कर देता है, यहाँ के बाद ये इधर का प्रिंट नहीं करता है। तो इसलिए हमें यहाँ पे 4 लिखना होगा। और 4 लिखने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि डी हमारा प्रिंट हो चुका है, तो इसलिए हमारा टर्मिनल में BCD आया आउटपुट में, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा रेंज, इसको बोलते हैं। रेंज के द्वारा आप इंडेक्स करते हैं, लिस्ट के आइटम को एक्सेस करते हैं, तो इसे ही बोलते हैं। एक मैं इसको कमेंट करके मैं आपको और दिखाता हूँ, या मैं इसी को प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ, आप इस पे देख लेना। और अगर आपको मान के चलो कि आपको ए नहीं चाहिए, और उसके बाद का बी से लेकर जितना सब कुछ है सब चाहिए, तो आपको उस समय क्या करना होगा, ये 4 को हटा दो। मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ, स्टार्टिंग से करके दिखाता हूँ, ठीक है, क्योंकि इस तरह। तो अगर आपको ए नहीं चाहिए, उसके बाद का सब आइटम चाहिए, तो आप यहाँ पे 0 है तो ए, तो बी हमारा 1 नंबर पे है, तो हमें 1 लिखना है, उसके बाद कोलन लिख के एम्प्टी छोड़ देना है, उसके बाद कोई वैल्यू नहीं देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 दिया था, तो आपको नहीं देना है। तो इस तरह होगा क्या कि बाद का सब ले लेगा। तो मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, देखो BCDE सब ले लिया। तो हमारा एक ये होता है, ठीक है, ये स्टार्टिंग का हो गया। उसके बाद मैं इसको कमेंट करता हूँ, मैं इसको ऐसे करता हूँ, कॉपी करके मैं कमेंट कर देता हूँ। और मैं आपको एक और बताता हूँ, जैसे कि मान के चलो कि आपको ए से लेकर आपको डी तक चाहिए, ई नहीं चाहिए, तो उस समय क्या करना होगा, स्टार्टिंग का आपको एम्प्टी छोड़ना है, और उसके बाद काउंट करो 0 1 2 3 और 4। तो मैं यहाँ पे 4 लिख दूंगा। तब होगा क्या है कि हमारा ई जो है उसमें नहीं आएगा, देख सकते हो आप, ABCD आ गया, ई नहीं आया। तो हमारा एक ये हो गया इंडेक्स को, इंडेक्स के द्वारा कैसे आप, मतलब रेंज के द्वारा कैसे आप अपना एक्सेस कर सकते हो लिस्ट के डेटा को। अब इसमें भी एक माइनस आता है, तो देखो माइनस यहाँ पे थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना होगा। मैं आपको बता दूंगा तो आप कंफ्यूज ही रहोगे, तो आपको प्रैक्टिस करना होगा। मैं इसको अब मैं स्टार्टिंग से करके दिखाता हूँ, ठीक है। हमारा
फर्स्ट आइटम, ये एक वेरिएबल के अंदर माई लिस्ट को मैं डाल दिया। अब इसके अंदर क्या करना है कि देखो हमें माइनस, मैं आपको पहले लिख देता हूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। -1 कोलन, आप इसको छोड़ दो, ठीक है। अब होगा क्या कि ये लास्ट वाला डेटा को यहाँ पे एक्सेस करेगा। तो मैं आपको टर्मिनल क्लियर करके मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा लास्ट वाला आइटम को एक्सेस किया, क्योंकि ये 0 है, 1 है, 2, 3 एंड 4। उसी तरह अगर हमें माइनस चाहिए तो ये उल्टा से काउंट होगा, तो माइनस में हमारा ई आ गया। अगर मैं यहाँ पे -3 लिख दूँ या 4 लिख दूँ, 3 लिख देता हूँ, ठीक है। अब हमारा देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो -1 हमारा ई है, -2 हमारा डी है और -3 हमारा सी है। तो इस तरह हमारा उल्टा की तरफ अब ये प्रिंट होगा। चलो ये हो गया। मैं इसको एक और आपको करके दिखाता हूँ। और हाँ, अगर मान के चलो कि जैसे कि मैं इसी पे दिखा रहा हूँ, अलग से नहीं बना रहा हूँ। मान के चलो कि हमारा, अगर जैसे कि हमने अभी छोड़ दिया है यहाँ पे कुछ एम्प्टी दिया है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तो ई हमारा सी तक हो रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जैसे कि माइनस, यहाँ पे अगर मैं आपको 1 करके दिखाऊँ तो क्या होगा देखो। तो हमारा जो है ये हमेशा लास्ट का रहता है। तो लास्ट में मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग का हमेशा जहाँ से दिया रहता है वहीं से स्टार्ट होता है, और इंड का जो रहता है वो एक का आगे आपको देना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, माइनस मैंने दिया था 1, तो ये वाला स्किप करके सी डी हमारा सिर्फ दिखाएगा। तो एक हमारा ये हो गया। आ, इसको रेंज के द्वारा कैसे आप निगेटिव रेंज के द्वारा आप एक्सेस कर सकते हो। तो आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना तो ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि एक वीडियो में आपको कितना भी बता दूँ तो ये प्रैक्टिस के बिना संभव नहीं है। और आप नोट्स को यहाँ से रेफ़र आप कर सकते हो। तो ये वाला आप एक्सेस करना आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारा ये हो गया एक आइटम को कैसे एक्सेस करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा और आपको बताता हूँ आगे की तरफ। तो देखो अब हमारा ये आइटम को एक्सेस कैसे करते हैं लिस्ट के द्वारा, मैंने आपको ये बता दिया। अब आप वीडियो को थोड़ा पॉज कर लेना और अब रोक के आप आगे का थोड़ा प्रैक्टिस करना, उसके बाद आप आगे बढ़ना, ठीक है। अब बात करते हैं कि आइटम को चेंज कैसे करते हैं हम। तो देखो मैं एक नया लिस्ट बना लेता हूँ, माई लिस्ट, और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ, इस वाले को ही कॉपी कर लेता हूँ ना। इस वाले डेटा को कॉपी मैंने कर लिया। तो आप देख सकते हो हमारा एक लिस्ट तैयार हो चुका है। अब इस लिस्ट में जैसे कि ए हमारा है, अब मैं चाहता हूँ इस वाले आइटम को चेंज कैसे करें। तो देखो डेटा टाइप्स में मैंने आपको बताया था कि 4 तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिस्ट, मतलब डेटा टाइप्स और भी टाइप के होते हैं, लेकिन जो कलेक्शन में होते हैं, जो एक मल्टीपल डेटास को स्टोर करते हैं, वो 4 होते हैं। तो देखो कि यहाँ पे जो है ये अलग अलग है, मैं आपको सबको अलग अलग बता दूंगा। लेकिन लिस्ट में आप क्या कर सकते हो कि आप डेटा जो है ये हमारा ऑर्डर में रहता है, इसके अंदर जो भी डेटा स्टोर है वो ऑर्डर में है, 0 1 2 ये ऑर्डर में है। इस डेटा को आप चेंज भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो, और बीच आप इसमें ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। इस लिस्ट के अंदर आप डेटा को ऐड कर सकते हो। तो ये हमारा लिस्ट में आता है। जैसे कि अब टपल, सेट, डिक्शनरी, ये सब में थोड़ा अलग अलग फंक्शनैलिटी है, तो मैं आपको उसमें बता दूंगा। बस आप इतना याद रखो कि लिस्ट के अंदर आप डेटा जो हमारा ऑर्डर में रहता है, और आप इस एक वेरिएबल को चेंज कर सकते हो, आप फिर रिमूव भी कर सकते हो, फिर आप इसके अंदर डेटा डाल भी सकते हो इसके अंदर, मतलब आप बाद में ऐड कर सकते हो। मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। ऑर्डर के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, 0 1 2 ये एक ऑर्डर में है। अब आपको अब मैं आपको ये करके दिखाता हूँ कि आइटम चेंज कैसे करते हैं। जैसे कि ये है ए, अब मैं इसको चेंज करना है, तो मैं क्या करता हूँ, एक नया वेरिएबल बना लेता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ एक्स। अब माई लिस्ट, नहीं, हाँ, तो हमें इस आइटम को चेंज करना है, फर्स्ट वाले को, ए को। तो क्या करना होगा, माई लिस्ट को लिखकर, मतलब ये लिस्ट का नाम, फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको पोजीशन लिखना होगा लिस्ट का, कौन सा आइटम को चेंज करना है। तो हमारा ए को चेंज करना है, तो ये 0 नंबर पे है, 0 लिख दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद हमें इक्वल टू लिखना है, मतलब असाइन करना है। फिर उसके बाद हमें क्या लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AAA। तो अब मैं इसको प्रिंट करूँगा माई लिस्ट को। तो आप देखना, टर्मिनल को मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, फिर इसको प्रिंट करता हूँ। तो आप देखो कि अब जो हमारा नया नया लिस्ट है, जो फर्स्ट वाला पहले आइटम ए आता था, अब हमारा AAA आ रहा है, उसके बाद जो नॉर्मल है सब आ रहा है।
अगर मान के चलो कि हमारा जो 0 पोजीशन है, मैं अब चाहता हूँ सी को अपडेट करना है यहाँ पे सी को, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 0, 1 एंड 2। तो 2 नंबर पे हमारा है तो 2 यहाँ पे मैं लिख दूँगा और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्रिपल सी। अब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो आप देखो कि हमारा ए जैसा कि जैसे है, बी भी, सी हमारा सिर्फ अपडेट हुआ है क्योंकि हमारा जो मैंने इसको लिखा है पोजीशन 2, तो 2 हमारा सी है। तो इस तरह आप आइटम को चेंज भी कर सकते हो। आप लास्ट वाले आइटम को भी -1 करके आप चेंज कर सकते हो, या 5 4 लिख कर जो भी आप काउंट करके देख सकते हो। तो हमारा इस तरह भी हो गया है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि चेंज आइटम को कैसे करते हैं हम। तो आप इसको भी थोड़ा प्रैक्टिस करना तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप वीडियो को रोक के आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। तो मैं इसको कॉपी करके फिर से मैं आपको एक और बताता हूँ कि आइटम को बीच में इंडेक्स कैसे करते हैं, मतलब इसके अंदर इंसर्ट कैसे करते हैं हम। बोले तो इसके अंदर आइटम को ऐड कैसे करते हैं, तो मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ। तो देखो आइटम को ऐड करने के लिए दो तरीका है। एक तो आप अपेंड यूज करो, या तो आप उसके अंदर इंसर्ट यूज करो। तो इंसर्ट में होता है क्या है कि आप उसमें पोजीशन दे सकते हो, और अपेंड में क्या होता है कि वो आइटम को ऐड करता है लास्ट में। तो पहले मैं अपेंड करके आपको दिखाता हूँ, ये काफ़ी फेमस मेथड है। तो इसके अंदर करना क्या है, माई मतलब लिस्ट का जो नाम है वो डालना है, और उसके बाद लिखना है अपेंड, और उसके अंदर क्या वैल्यू आपको लिखना है। तो मैं लिख दूंगा न्यू आइटम, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करूंगा न्यू माई लिस्ट को। तो आप देखो यहाँ पे क्या होता है, टर्मिनल को क्लोज करते हैं हम, और आप देख सकते हैं कि हमारा ए बी सी डी ई जो हमारा ये वाला था ये पूरा आ गया, प्लस हमारा इसके अंत में एक न्यू आइटम ऐड कर दिया है, जिसको बोल रहे हैं यहाँ पे जो मैंने लिखा था न्यू आइटम, तो हमारा अंत में ऐड कर दिया है। आप चाहे तो इसके अंदर और भी आइटम ऐड कर सकते हैं। मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे लिख देता हूँ, वन मोर न्यू आइटम। तो मैं इसको प्रिंट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि हमारा इसके बाद मतलब ये अंत में ऐड करते जाता है। तो ये अपेंड हो गया। एक और तरीका है आइटम को ऐड करने का, ये अपेंड काफ़ी फेमस है, और मैं इंसर्ट भी काफ़ी फेमस है, काफ़ी दोनों यूज किया जाता है। तो आप इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेना। ये जो अपेंड है ये लास्ट में आइटम इन लिस्ट में लास्ट में आइटम ऐड करता है, और इंसर्ट क्या है पोजीशन पे काम करता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो इंसर्ट माई लिस्ट डॉट इंसर्ट, यहाँ पे आपको कीवर्ड लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद आपको पोजीशन लिखना है कि कहाँ पे ऐड करना है। फॉर एग्जांपल ये ए के बाद मुझे ऐड करना है, तो ये 0 है, उसके बाद 1 पोजीशन आएगा, तो 1 मैं लिख दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा उस आइटम का। तो मैं लिख देता हूँ न्यू आइटम। अब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो आप देख सकते हो कि हमारा ये, पहले मैं क्लियर कर देता हूँ टर्मिनल को, फिर प्रिंट करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि ए के बाद हमारा ये आइटम ऐड हो गया, न्यू आइटम। क्यों वहाँ पे ऐड हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे इंडेक्स 1 दिया था। तो अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स 2 देता तो बाद में ऐड होता। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, 2 अगर करता मैं, तो आप देख सकते हैं कि हमारा 2, मैं टर्मिनल को फिर से क्लियर करके फिर दिखाता हूँ। तो देखो 2 0 पे 1 है, ए है, और 1 पे बी है, तो 2 पे हमारा ये वाला आइटम ऐड कर दिया। तो इंसर्ट का यही काम होता है कि ये एक नंबर जो पोजीशन दिया रहता है वहाँ पे जाके ऐड होता है, और जबकि अपेंड हमारा लास्ट में लिस्ट के ऐड होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अपेंड का यूज कैसे करते हैं, मतलब आइटम को कैसे ऐड करते हैं लिस्ट के अंदर। तो हमारा एक ये तरीका हो गया आइटम को ऐड करने का, मैंने आपको ये भी बता दिया, और आइटम को चेंज कैसे करते हैं वो भी बता दिया। अब मैं आपको इंडेक्स के बारे में बता देता हूँ। सॉरी, इंडेक्स नहीं, मैं आइटम दो लिस्ट को कैसे आपस में जोड़ते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर लेता हूँ, कॉपी करके इसे भी कमेंट कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये हमारा फर्स्ट में डाल देता हूँ, फर्स्ट लिस्ट, राइट। अब हमारा सेकेंड लिस्ट में डाल देता हूँ, और इसके अंदर 1 2 3 4 5। तो हमारा ये दो लिस्ट है, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में जोड़ना, जोड़ते कैसे हैं, तो देखो इसको एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। हमें एक लिस्ट को दूसरे लिस्ट में एक्सटेंड करना है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। आप जो मैंने भी बताया वीडियो को पॉज करके आप इनको प्रैक्टिस करना, फिर आप आगे बढ़ना, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक्स के लिए मैं हर छोटा छोटा वीडियो नहीं बना सकते, ये काफ़ी ज़्यादा समय ले लेगा, आप समझ सकते हैं। तो इसलिए आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करके फिर आप इसको प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद आप यहाँ पे आना, और एक वीडियो एक दिन में आप देखो और पूरा प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस से ही सब कुछ होगा। चाहे कोई कितना भी आपको वीडियो में पढ़ा दे, आपका कुछ नहीं होने वाला। आप वीडियो बस देखते रह जाओगे,
और उस तरह आपको कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस से सब कुछ होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस मैं एक नया मतलब ये जो हमारा लिस्ट है, फर्स्ट लिस्ट है, उसके अंदर मैं सेकंड वाले को डाल दूंगा। तो कैसे होगा, देखो फर्स्ट लिस्ट हमें लिखना है यहाँ पे लिस्ट का, और एक्सटेंड यहाँ पे कीवर्ड लिखा है पाइथन का, उसको लिखकर उस पैरेंथेसिस के अंदर हमें कौन सा लिस्ट चाहिए, तो हमारा सेकंड वाला उसके अंदर डालना है। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा फर्स्ट लिस्ट है, तो आप यहाँ पे टर्मिनल में जाऊँगा, प्रिंट करूँगा, तो आप देखो कि हमारा ABCDE आ गया, फिर 1 से लेकर 5 तक आ गया। तो हमारा ये वाला जो लिस्ट है ये इसके अंदर आ गया। अगर आप चाहते हो कि सेकेंड वाले लिस्ट के अंदर फर्स्ट वाला है, तो अभी आप कर सकते हो। यहाँ पे बस आप क्या करना, मैं करके दिखा देता हूँ आपको। सेकेंड लिस्ट एक्सटेंड फर्स्ट वाला आप कर दोगे। अब आपको यहाँ पे लिखना होगा सेकेंड, क्योंकि अगर आप फर्स्ट लिखते हो मान के चलो, तो आपका फर्स्ट वाला नॉर्मल के नॉर्मल ही रहेगा। तो हमें, क्योंकि हमने यहाँ पे सेकेंड के अंदर एक्सटेंड किया है, तो यहाँ पे आपको लिखना है सेकेंड लिस्ट। तो जैसे आप करोगे तो आप देखो 1 2 3 4 है, उसके बाद हमारा सेकेंड के अंदर ये एक्सटेंड हो गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया एक्सटेंड कैसे करते हैं हम। अब मैं आपको रिमूव करके दिखाता हूँ कि आइटम्स को रिमूव कैसे करते हैं। तो इसको भी आप एक बार समझ लेना, प्रैक्टिस कर लेना, और फिर वीडियो को अभी पॉज करके इसको प्रैक्टिस आप थोड़ा करना। अलग अलग थोड़ा डेटा टाइप्स का लिस्ट बनाना, 2 3 लिस्ट को आप बनाकर फिर उसको ऐड करना अलग अलग से। तो ये लिस्ट को एक्सटेंड कैसे करते हैं 1 से 2 लिस्ट में। तो ये एक ये हो गया। फिर हमने एक छूट गया था अभी एक, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे आइटम को चेंज करने के लिए बताया लिस्ट के अंदर, फिर मैंने आपको आइटम को ऐड करने के लिए बताया, लेकिन रिमूव करने का मैं भूल गया। तो मैं क्या करता हूँ, इस फर्स्ट वाले को लिस्ट को ये वाला कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ठीक है। अब क्या, जैसे कि आप देख सकते हो लिस्ट के अंदर हमारा ए है, अब मैं चाहता हूँ ए को हटा दें। तो ये कैसे होगा, देखो इसका दो तरीका है। किसी भी आइटम को रिमूव करने का लिस्ट से दो तरीका है। एक है रिमूव की का यूज करना, तो उससे होगा क्या कि आप यहाँ पे उस आइटम का नाम देते हो। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। फर्स्ट लिस्ट मतलब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ माई लिस्ट, और इसके अंदर इसके बाद डॉट रिमूव लिखना है हमें। रिमूव के बाद कौन सा आइटम को, तो हमें ए को हटाना है। तो आप देख सकते हो प्रिंट में अभी करूँगा माई लिस्ट, तो आप देख सकते हो कि हमारा जो है यहाँ पे ए है, कौन सा आइटम को हमें रिमूव करना है वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा, मैं टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ, और आप देखो कि BCDE आ रहा है, ए हमारा रिमूव हो चुका है। तो एक ये तरीका है, आप यहाँ पे जो भी डेटा टाइप हो या जो भी डेटा हो आप वहाँ पे यहाँ पे डालेंगे तो वो रिमूव हो जाएगा, एक ये तरीका है। अब दूसरा तरीका है पॉप, POP। तो होता क्या है कि पॉप ये हमारा लास्ट का आइटम ही रिमूव करता है ऑटोमेटिकली, हमें वहाँ पे कोई इंडेक्स नहीं देना होता। मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो माई लिस्ट डालूंगा यहाँ पे डॉट POP, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो मैं आपको समझाता हूँ हो क्या रहा है। देखो ABCD, तो हमारा D तक आया, A से लेके D तक, और E हमारा रिमूव हो गया। तो पॉप का क्या काम होता है कि यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं दिया हुआ है, पोजीशन भी आप दे सकते हैं। तो मैं बताता हूँ, पहले पोजीशन नहीं दिया हुआ है, तो ये पोजीशन नहीं दिया रहेगा तो लास्ट का आइटम ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, हर बार लास्ट का ही होगा, इधर उधर से नहीं होगा। एक ये हो गया। अगर मैं इसके अंदर पॉप के अंदर ये आर्गूमेंट देता हूँ 1, अब मैं प्रिंट करूंगा, तो आप देखो कि हमारा जो बी था यहाँ पर, हमारा ए 0 पे ए है, 1 पे हमारा बी है, तो बी हमारा रिमूव हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे 0 देता हूँ तो ए हमारा रिमूव हो जाएगा। ये लास्ट में आप देख सकते हो टर्मिनल में मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो ए हमारा रिमूव हो चुका है, बी है, सी है, डी है, ई है। तो ये हमारा इस तरह आइटम को रिमूव करते हैं लिस्ट के अंदर से दो तरीके से, रिमूव से और पॉप से हैं। तो आई होप आपको ये वाला भी समझ में आ गया होगा। काफ़ी ये लंबा वीडियो बनने वाला है आई थिंक। और उसके बाद देखो, अब हमें एक मैं लूप के द्वारा आपको करके बताता हूँ, ठीक है। या ऐसे करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा बन गया है, और मैंने आपको ऑलमोस्ट सब बेसिक बता दिया है। अब आने वाले वीडियो में मैं लिस्ट के बारे में एक और पार्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें और भी लिस्ट के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो क्योंकि अब मेरा गला सूख गया है बोलते बोलते, तो थोड़ा मुझे ब्रेक चाहिए। तो मैं आपको अगली वीडियो में लिस्ट के बारे में और डिटेल से बताऊंगा, तो आप अगला वीडियो जरूर देखना। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं उसका जरूर डाउट क्लियर करूंगा। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो। सो थैंक यू सो मच।